अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो टॉपिक सुनने शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग ऐसे करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको पता है हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ जहाँ पर आपके लिए लाते हैं। तो हमें दुख होता है कि जब कोई चैनल सब्सक्राइब किए बिना भी यहाँ से गुजर जाता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो इसी तरह फिर हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक है वो एक ऐसे शख्स के बारे में है जिससे तकरीबन जो दुनिया में क्रिकेट के मुतालिक जो क्रिकेट बारे में थोड़ा बहुत भी जानता होगा उसे उस शख्स का नाम ज़रूर पता होगा, और जिस शख्स का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। तो हम बात कर रहे हैं शोएब अख्तर की, जिसके पिंडी एक्सप्रेस भी कहा जाता है, जो कि अपनी बॉलिंग स्पीड की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थे। तो हम आपको बताते हैं कि शोएब अख्तर कौन थे, इसकी क्या स्टोरी है। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन भी हासिल हो कि अगर इंसान करने पे आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो कुछ अर्से पहले शोएब अख्तर ने अपनी एक किताब शाया की थी, जिसमें उसने बहुत बड़े बड़े इंकशाफ किए थे, और साथ ही में उसने ये बताया था कि उसने अपना कैरियर कैसे शुरू किया, उसे कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो उसी किताब में शोएब अख्तर ये लिखते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरी आदत थी कि मैं अंधेरे कमरे में सोने को पसंद करता था। दूसरा ये कि वो कहता है कि जो मेरा बड़ा भाई था, जब मैंने उसे ये बताया कि मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है, तो कहता है कि आप लोग जानकर हैरान होंगे कि मेरे बड़े भाई ने मुझे क्या जवाब दिया। शोएब अख्तर अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे बड़े भाई, जब मैंने अपने बड़े भाई को बताया कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि तुम सीधे चल तो सकते नहीं हो, तुम क्रिकेट क्या खेलोगे। तो शोएब अख्तर कहते हैं कि इस बात से मुझे बहुत ही दुख भी हुआ और एक किस्म का मैंने मोटिवेशन भी हासिल की कि मैं अब इसको करके दिखाऊंगा। तो इसके अलावा वो कहता है कि मुझे घर में काले रीछ के नाम से पुकारा जाता था। ये उसने अपनी किताब में खुद लिखा है, आप जाकर पढ़ भी सकते हैं। दूसरा ये कि वो अंधेरे कमरे में, उसको अंधेरा पसंद था, वो अकेला अंधेरे कमरे में ही सोता था। ये सारा कुछ उसके भाई ने जब उसको ये ताना दिया, उसके बाद उसमें मज़ीद थोड़ी सी लगन हुई कि मैं ये किसको करके दिखाऊंगा। उसके बाद वो सुबह उठता और कई किलोमीटर तक उसने दौड़ना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उसने हार ना मानी। इसी तरह वो हर सुबह उठता और रोज़ाना उसके दौड़ने की स्पीड भी बढ़ती गई और जो उसका फासला था वो भी बढ़ता गया। इसी तरह करते करते जो उसकी थोड़ा सा टांगों का मसला था, जो भी था, वो उसने अपने खुद ही ख़त्म कर लिया। सुबह की जो वॉक है वो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह शोएब अख्तर रोज़ाना सुबह का 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाते। इसके बाद क्या हुआ, शोएब अख्तर ने ये डिसाइड किया कि मैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाऊंगा। जब शोएब अख्तर ने ये डिसाइड किया, उस टाइम आप सबको पता होगा कि उस टाइम क्रिकेट को इतना मुश्किल नहीं थी जितना कि आज के दौर में है। मुश्किल से मुराद ये है कि क्रिकेट में एंट्री करना कोई मुश्किल था, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं था। जैसा भी देख लें तो कंपटीशन भी है और सफ़ारत वगैरह भी बहुत चलती है। तो उस टाइम अगर बानिस्बत इसकी देखा जाए तो बंदा टीम में आसानी से आ सकता था। चलिए ये बात एक तरफ हो गई। शोएब अख्तर आप लिखते हैं कि मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं अपनी नेशनल टीम के लिए खेलूँगा, तो उसके लिए लाहौर में एडिशन चल रहे थे, वो कोचेस आ रहे थे और उन्होंने खिलाड़ी सेलेक्ट करने थे। तो शोएब अख्तर कहते हैं कि मेरे पास तो बस सिर्फ जाने का किराया ही था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ज़रूर जाऊंगा। उसके बाद वो लाहौर चला गया, वहाँ वो ट्रेन से उतरा तो कहते हैं मेरे जो पास पैसे वगैरह थे वो सारा कुछ मैंने खर्च कर दिए। अब मेरे पास ना तो कुछ खाने को था, ना मेरे पास रहने की कोई जगह थी। तो शोएब अख्तर लिखते हैं कि वहाँ मुझे एक टांगे वाला मिला, तो मैंने टांगे वाले से कहा कि आप मुझे अपने पास एक रात ठहरने के लिए जगह देंगे, तो उसने फ़ौरन से हाँ कर दी। शोएब अख्तर कहते हैं कि ये मेरे लिए एक हैरानकुन बात थी, क्योंकि एक अनजान बंदे को अपने पास ठहराना, तो ऐसे कोई नहीं ठहराता, क्योंकि कोई किसी को जानता